नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम कैमरामैन शिव के साथ। पहले तो दैनिक शिव टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज फिर एक नई कड़ी के साथ इस मेहमान के साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं। वो नाम के मुमताज़ नहीं हैं, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सरदार मनजीत सिंह जी हैं, जो नाम जाना पहचाना नाम है। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में अलग अलग विभाग में भी रह चुके हैं, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। उनका एक अलग ही नाम था जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में, क्योंकि विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अच्छे पढ़े लिखे जो एक क्षेत्र में इनका एक अलग ही नाम था। मैं आज बेरोज़गारी के मुद्दे पर, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारे जहाँ विजयपुर क्षेत्र के नौजवान जो हैं, जो बेरोज़गार हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें ला रहे हैं, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी के सीनियर नेता सरदार मनजीत सिंह जी। सर, पहले तो सबसे स्वागत है हमारे चैनल में आपका भी सोनी जी बहुत स्वागत है। सर, मेरा एक बड़ा सवाल भी है, मुद्दा भी बड़ा है। जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष इतना चुप क्यों बैठा? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि विपक्ष चुप नहीं है। विपक्ष हर मुद्दे पे बात कर रहा है। अगर बेरोज़गारी की बात के हवाले से आप करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिसको बने हुए अभी 1.25 साल ही हुआ है, लेकिन जम्मू में बहुत सारे प्रदर्शन, चाहे वो महंगाई को लेके, चाहे वो बेरोज़गारी को लेके, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं इनकी जो लूट हो रही है, या हमारी रेत बजरी बाहर के लोग आके जो है यहाँ पे कर रहे हैं। जो रेत की ट्राली हमको 600 और 800 रुपये में मिलती थी, आज वो कहीं 4000 रुपये में मिल रही है। तो इन सब मुद्दों का संज्ञान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लिया है और समय समय पे हमने इसके लिए जो है वो आवाज़ उठाई है। ख़ास तौर पे पिछले 2 साल से, जब से कोविड चल रहा है, लोगों की तो कमर टूट गई है। बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, रेडी बड़ी वाला, और आज बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि मैं समझता हूँ कि आगे को पढ़ा लिखा भी सोचता था चलो जी रेडी फड़ी ही लगा लेते हैं, चलो कोई अपना काम कर लेते हैं। कोविड की वजह से सारे काम बंद हो, और यहाँ जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, बाहर से लोगों को यहाँ आके एडजस्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ एम्स के हवाले से ले लें तो यहाँ मैक्सिमम काम बाहर के लोग आके कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को तो सिर्फ कहते हैं कि लेबर का काम करो। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वो प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो काम है वो बाहर के लोग आके कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो हमारे लोग हैं, सिर्फ ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ ये सिर्फ तस्वीरों में बता रहे हैं हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अखबारों में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं। ज़मीनी सतह पे बेरोज़गार नौजवान जो है, पढ़ा लिखा नौजवान जो है, वो सोचता मैं जाऊँ कहाँ। माँ बाप ने तो उनको पढ़ा दिया, डिग्रियाँ उनको ले ली, सारा अपनी जीवन की पूंजी उनकी पढ़ाई में लगा दी। अब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं पढ़ लिख के डिग्रियाँ लेके मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आप बेरोज़गारी को लेकर नौजवान की बात कर रहे हैं, तो आए दिन आप देखें मौजूदा सरकार नौकरियां निकाल रही है कि इस पोस्ट पर इतनी नौकरियां निकली थी, लेकिन कहीं लुप्त हो जाती है। इसका बड़ा कारण क्या है? भाई यही मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ अखबारों में, जैसे मैंने कहा ना, ये अखबारों में है। जब 2 साल पहले 370 तोड़ी, तब कहा उस वक्त के जो गवर्नर थे श्री सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने तो एकदम कह दिया कि यहाँ पे 50,000 नौकरियाँ आ रही हैं, फिर कहा और नौकरियाँ आ रही, लेकिन उसके बाद कुछ आया नहीं। अब सिर्फ मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ अखबारों में ऐसे दिखाने के लिए ये न्यूज़ें देते हैं। ज़मीनी सतह पे जो है वो लोग बहुत दुखी हैं। महंगाई हद कर गई है। जो डीजल आप देख लीजिए, पेट्रोल आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, गाड़ियों के किराए आप देख लीजिए, खाने की चीज़ें देख लीजिए, कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं, कहीं पे भी कोई कंट्रोल। और यहाँ तक आपने सवाल किया कि प्रदर्शन भी कम हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि सुनने वाला कोई नहीं है। नोबडी इज लिसनिंग। यहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है तो ब्यूरोक्रेटिक रूल है, ब्यूरोक्रेसी किसी की बात सुनती नहीं है। आप सुना भी दोगे, सुन भी लेंगे, एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे।
कोई ज़मीन पे असर ही नहीं है। इसलिए अब लोग सोचते हैं कि सुनाना किसको है, गूंगी बैरी सरकार को क्या सुनाना है। पहले लोग प्रोटेस्ट करते थे, इसलिए करते थे कि सरकार का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे, सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। अब यहाँ तो है ही कुछ नहीं। देश भर के लोग, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, हर आदमी हताशा होकर बैठा हुआ है। उसको लग नहीं रहा कि कोई हमारी बात सुन रहा है। सर एक सवाल है, जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बड़ी जल्दी जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसमें क्या लगता है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो वो कहते हैं बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी बीजेपी। आपको क्या लगता है जिस तरह से नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, जहाँ सरकारें सुन रही हैं, क्या लगता है कि कुछ होने वाला है बड़ा? देखिए, वो तो अब हर पार्टी ये कहेगी कि भाई सरकार हम बनाएंगे, कोई पार्टी ये थोड़ी कहेगी कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन अब जब आप ग्राउंड में देखते हो जो कुछ हो रहा है, लोग समय पे जवाब देंगे। इस देश के लोग चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमतों को पलटे दिए हैं जिनमें अहंकार आ जाता है, जिनमें ये होता है कि नहीं भाई हमें कोई बदल नहीं सकता, हमारा मतबादल कोई नहीं है। तो वो मतबादल यहाँ किए हैं। इंदिरा गांधी किसी टाइम पे बहुत पावरफुल लेडी थी, तो उस कदर में उसको हटाया गया। उसके बाद बड़े सारे आए लोग, लेकिन आस्ता 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 लोगों ने हटाया उनको। तो ये लोग बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, और फिर अगर लोग जिसको मौका देंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सर एक बात और, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, समझने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, आम आदमी का बजट जो है वो गिर चुका है, साथ में महिलाओं का भी कहना है कि हमारा रसोई से बजट भी जो दूर चलता जा रहा है, क्या कारण, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वही मैं जैसे पहले मैंने कहा है कि कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो पता चलता है आज 25 पैसे बढ़ गए हैं, दूसरे दिन जाते हो 30 पैसे और बढ़ गया, गैस सिलेंडर बढ़ गया, आप सरसों का तेल देख लीजिए, आप दालें देख लीजिए, आप जो रोज़मर्रा की सब्जियां हम खाते हैं वो देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं घरों के काम, अब लोग बेबस हो गए हैं, लोग बेचारे लाचार हो गए हैं। लोगों को लग नहीं रहा कि कोई हमारी बात कर रहा है, कोई सरकार हमको हमारी सपोर्ट में आ रही है, कोई सरकार हमारी बात सुन रही है। यहाँ पे सिर्फ बताया जाता है। पिछले दिनों यहाँ जब किसानों ने अपनी ये फसल काटी तो कहा जी 1950 रुपया, हम 1975 रुपये एक क्विंटल जो है ये खरीदेंगे हम गेहूँ लोगों से। लेकिन 1600 में प्राइवेट पार्टियों ने लिया, क्योंकि सरकार के तो एजेंसियाँ खरीदने आए नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हर तरीके से ये किसान को मार रहे हैं, बेरोजगार को मार रहे हैं, जो हमारे घरों के रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो खर्चे हैं। मैं समझता हूँ कि लोग इतने परेशान हैं, वो सोचते हैं हम घर चलाएं तो चलाएं कैसे। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान नहीं है। सरकार सुबह सुबह बड़ी बड़ी खबरें दे देती है, हम ये कर रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं वो, उसमें मैं समझता हूँ कि लोगों की मुश्किलातें बढ़ रही हैं, कहीं भी उनका समाधान नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कैंप लगाओ, अब अफसर जाते हैं कैंप लगाएंगे क्या, डायरेक्शन क्या देंगे? डायरेक्शन इम्प्लीमेंट ही नहीं होती है। यहाँ पहले बैक टू विलेज चलाया, यहाँ शहरों में माई टाउन माई प्राइड के नाम से 1.5 साल पहले उनके सारे अफसर आए, बड़ा पंप एंड शो, कहीं एक काम नहीं शुरू हुआ, कहीं स्टार्ट नहीं हुआ काम कोई। तो ये सब जो है ये दिखावे के चीज़ें हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए, आप विजयपुर के रहने वाले हैं, रामगढ़ का हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 2 डॉक्टर हैं, लोग किसी का हड्डी टूट जाती है जम्मू जाओ, डॉक्टर नहीं वहाँ पे बैठता है। विजयपुर हॉस्पिटल है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत कम डॉक्टर हैं, जम्मू में अटैच कर रखे हैं। लोग किसके पास जाएं? नोबडी इज हियर टू लिसन, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो एंजॉय कर रही है, ब्यूरोक्रेसी को पूछने वाला कोई नहीं, किसके पास लोग जाएं, किसको शिकायत करें? सर अपनी पार्टी की तरफ से आप एक विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे विजयपुर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिलेगा पॉलिटिकल प्रोसेस में, आप लोग सोच समझ के वोट, आपको जो अच्छा लगता है, आप सिर्फ ये लोगों की बातों में आगे वोट मारते हैं।
आप कैंडिडेट भी देखो, कौन कैंडिडेट अच्छा है, किस किस्म का कैंडिडेट है। कल ये सीट रिजर्व होती है, ओपन होती है, जो भी कैंडिडेट आए लोग उस कैंडिडेट की पॉलिटिकल कैपेसिटी देखें कि ये कैंडिडेट जो है क्या ये डिलीवर कर पाएगा। सिर्फ भाषणों से हम लोग वोट दे देते हैं, तो उससे फिर इलाका पिछड़ जाता है, उससे इलाके की तरक्की नहीं होती है। आज विजयपुर इलाका जो है ये पिछड़ रहा है, आज यहाँ सुना नहीं जा रहा है, आज बात हो नहीं रही, आज बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, आज नहरें बंद पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई किसी की सुनाई नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें मैं लोगों से यही कहूँगा कि जब लोगों के पास 5 साल के बाद एक अधिकार आता है, उसका इस्तेमाल करके वो अपनी किस्मत का फैसला करते हैं। तो जब भी मौका मिले लोग सही फैसला करें और सही नुमाइंदे चुनें, ताकि वो जो नुमाइंदे हैं वो लोगों की मुश्किलातों को हल कर सकें। एमएलए लोग क्यों चुनते हैं? पॉलिटिकल गवर्नमेंट में एमएलए को लोग जिस वक्त चाहे पकड़ सकते हैं, लेकिन डीसी को नहीं पकड़ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं मिला जा सकता है। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ही बस कहते हैं हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम मीटिंग में बैठे हैं। तो पॉलिटिकल आदमी जो है वो जवाबदेही होता है, वो सुबह शाम लोगों के बीच रहता है, उसको लोगों की दुख तकलीफें सुननी होती हैं, इज आंसरेबल टू पीपल। तो मैं यही जो सवाल आपने किया, तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि लोग अच्छा नेता चुने, अच्छा एमएलए चुने, अच्छी सरकार आगे लाए, ताकि वो सरकार डिलीवर करे। सरकार नौजवानों के हवाले से, सरकार बेरोज़गारों के हवाले से, सरकार किसानों के हवाले से, सरकार जो है वो ऐसी आए जो इनकी उम्मीदों पे पूरा हो। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सरदार मनजीत सिंह जी, जिन्होंने यहाँ की सरकार पर भी कहा कि गुंगी बहरी सरकार है, जहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में सोच समझ कर वोट दें, ताकि एक अच्छा नेता और एक पढ़ा लिखा नेता एक चुना जा सके जो लोगों की बेहतरी और तरक्की के लिए काम कर सके। मैं कैमरामैन शिव के साथ दैनिक शिव टाइम विजिट।